सलमान यादव, आप देख रहे हैं आजमगढ़ न्यूज। उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशों के कुछ प्रमुख खबरों पर एक नज़र डालते हैं। आजमगढ़ लालगंज सुरक्षित सीट समाजवादी पार्टी के 2024 लोकसभा के भावी प्रत्याशी राजेश सरोज अपने कार्यकर्ताओं के साथ गंभीरपुर से ठेकमा बाजार, भीरा, बरदा, मार्टिनगंज तक पद यात्रा निकालकर मतदाताओं को जागरूक किया। राजेश सरोज का कहना था कि हम क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले हुए हैं, हमारे पास तरह तरह की जनता की समस्याएं आ रही है। हमने जनता को आश्वासन दिया कि यदि हाईकमान का आशीर्वाद मिला तो 6 महीने में जनता की समस्याओं का निस्तारण अवश्य करवा दूंगा। क्षेत्र की जनता बदलाव चाह रही है। लोकसभा चुनाव में पब्लिक का मूड क्या है? जनता का कहना है कि नया चेहरा चाहिए। जो नया चेहरा होगा उसी को हम लोग विजयी बनाने का कार्य करेंगे। जनता सबको परख लिया है। जनता को चाहिए क्या? रोड, नाली, खड़ंजा। चुनाव आते ही सुबह होते ही प्रत्याशी दरवाजे पर काँव करने लगते हैं। चुनाव खत्म होते ही नदारत हो जाते हैं। जनता को मिलता क्या है? आश्वासन के अलावा जनता को कुछ नहीं मिलता ही। क्षेत्र के अंदर कुछ ग्राम सभा ऐसे भी हैं, उस गांव में रिश्तेदार आने को कतराते हैं, बोलते हैं यही विकास है। बताइए, आपकी पद यात्रा कहाँ से चालू हुई है और कहाँ तक समाप्त होगी? ये हमारी शुरू हुई है अपने नज़दीकी मार्केट गंभीरपुर से होते हुए हम लोग आ रहे हैं। हम ठेकमा में पहुँचे हुए हैं। ठेकमा के बाद धीरे जाएगा पड़ता है और इसी तरह से पूरा हम लोकसभा के 5 विधानसभाओं में अपनी पद यात्रा संपर्क करेंगे और पार्टी की नीति को बताएंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय वो भी हमारी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से ही देना चाहती है, जिसका वर्णन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के प्रियम्बल प्रस्तावना में ही कर दिया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के लिए जो उन्होंने वर्णन किया हुआ। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी पीडीए का जो अभियान चलाया है वो उसी की जो परिकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर ने करी है संविधान में, उसी को साकार रूप देने का एक अभियान है। अच्छा, यदि आपको टिकट मिल रहा है तो यहाँ पे जो है ये पिछड़ा वर्ग यहाँ पे है लालगंज विधानसभा में, और इसके बाद में अनुसूचित जात के लोग ज़्यादा करके हैं। यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, तो आप कौन सा ऐसा कार्य करेंगे जो जनता आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी? देखिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं वो पीडीए का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो अभियान चलाया गया है उसी में है। पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग और आदिवासी वर्ग, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं और वही उसी का ये अभियान चल रहा है। उन्हीं को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए अभियान है। और जिस अभियान को बाबा साहब अम्बेडकर ने आज़ादी के पहले से शुरुआत करी थी और आज़ादी के बाद जब उनको मौका मिला संविधान में उन्होंने रचना करी इसकी, और उसी को हम साकार रूप देने के लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो अभियान शुरू किया गया उसी को हम लोग पूर्ति करने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। धन्यवाद। जो आपने अभी पूछा कि ये आप पिछड़ा वर्ग हो गया, दलित हो गया और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अगर आपको मौका मिलता तो आप क्या करेंगे? ठीक है, हमारे लोकसभा के लोग अपने सारे लोग अपने हैं, उसमें पिछड़े वर्ग भी हैं, दलित वर्ग भी है, अल्पसंख्यक वर्ग भी है, चाहे किसी वर्ग का आता हो। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें मौका मिलेगा तो पूरे लोकसभा क्षेत्र का मैं विकास करूँगा और जो समस्याएं यहाँ बनी हुई है जनहित की उनका समाधान करने की पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मैं उसमें सफल होगा। धन्यवाद।